हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज है टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका डेफिनेशन समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाए किसी बॉडी में, किस कारण से, अगर उस बॉडी का पोजीशन को चेंज करते हैं या फिर उस बॉडी का आकार यानी कि कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। तो ये चेंज करने से, पोजीशन चेंज करने से या उसके आकार यानी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने से अगर एनर्जी स्टोर्ड होता है तो समझ जाइए कि वह जो स्टोर्ड एनर्जी है ना, वह उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यही डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कि मान लीजिए, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि मान लीजिए कोई बॉडी है और इसको हम h हाइट तक ऊपर उठाते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा सिस्टम में, बॉडी में। और यह क्यों होगा? पोजीशन के कारण। क्योंकि अभी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये है, अभी बॉडी जो है ग्राउंड पर है और जैसे ही हम इसको ऊपर उठाते हैं, ये उड़ गया, ये h हाइट पर आ गया, तो अब क्या हुआ, इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गया, है ना। बॉडी में कहिए, सिस्टम में कहिए, आगे बताएंगे सिस्टम भी क्या होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए समझने के लिए मान लीजिए कि इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वह होगा mgh, है ना। इसका मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट, तो ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी इसमें जमा हो गया, ठीक है। तो वो ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ ना, ये किसके कारण हुआ? ये पोजीशन में जो चेंज आया उसके कारण हुआ, है ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आकार में, जब चेंज आता है तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये तीर धनुष है और अब क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, इस तीर को जो है हम लोग पीछे की तरफ खींचेंगे, है ना। तो क्या होगा, अभी इस तीर धनुष का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, अभी जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल है। अब इसका नॉर्मल से जो है चेंज कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन, यानी नया कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देंगे, स्ट्रेच्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे करेंगे, इस तीर को पीछे की तरफ खींचेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, पीछे की तरफ खींचे तो पीछे की तरफ खींचने से क्या हुआ गया, ये हो गया स्ट्रेच्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो पहले तीर धनुष का जो सिस्टम था वो नॉर्मल कंडीशन में था। अब जब तीर को जब पीछे खींचे तो ये पूरा सिस्टम जो है अब स्ट्रेच्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो यानी अब क्या हुआ, इस पूरे सिस्टम में जो है ना, या तीर में कहिए या पूरे सिस्टम में कहिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। और जैसे ही हम लोग इस तीर को छोड़ेंगे ना, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें जमा है वह खर्च होना शुरू हो जाएगा और उसके कॉस्ट पर जो है ये तीर गेन कर लेगा काइनेटिक एनर्जी, है ना, कुछ इस तरह से। ये देखिए, जैसे छोड़ेंगे ये आगे की तरफ बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, इसका सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में और ये तीर आगे निकल गया। तो बात यही थी। तो हम समझ सकते हैं, अब आप पोटेंशियल एनर्जी को अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग आते हैं अलग अलग तरह के पोटेंशियल एनर्जीज जो हम लोग एनकाउंटर करेंगे फिजिक्स में। तो पहला टाइप जो है ना, वह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसे पैदा होता है, ये पैदा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है ऑब्जेक्ट पर, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सक्रिय हो जाता है। फिर दूसरा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये कब सक्रिय होता है, ये तब सक्रिय होता है जब स्प्रिंग फोर्स लगता है ना। तीसरा जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये कब सक्रिय होता है या ये एनर्जी कब स्टोर होता है सिस्टम में या बॉडी में, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो। और चौथा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कब स्टोर होता है, तब जब मैग्नेटिक फोर्स एक्टिवेट होते हैं या लगने लगते हैं, तब जो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाता है। तो ये अलग अलग तरह के कुछ पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस किए और वो किस तरह के फोर्सेस के द्वारा जनरेट होता है। और एक बात और जान लीजिए, ये जो सभी फोर्सेस हैं ना, मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सभी किस कैटेगरी के फोर्स हैं, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्स हैं, है ना। ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है।
ठीक है, तो इसको कभी नहीं भूलना है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं, आप मेरे ये जो प्लेलिस्ट है उससे वीडियो निकाल सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी, चैप्टर के ही नाम पे है प्लेलिस्ट का नाम। तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाइए और कंजर्वेटिव फोर्स को डिटेल में समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि जब बॉडी को हम लोग ऊपर उठाते, किसके खिलाफ? ग्रेविटी के खिलाफ। किस हाइट तक? एच हाइट तक। कहाँ से? रेफरेंस लेवल से। तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी mgh जो है ना उस बॉडी में जमा हो जाता है, सॉरी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा होता है। कुछ ये देखिए, ये अर्थ का सरफेस है, अब अर्थ के सरफेस से ये ऊपर उठा, ये बॉल को ऊपर उठाएं तो ये कितना एनर्जी जमा हो गया? mgh जमा हो गया। एच हाइट तक उठाएं तो mgh पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गया इस बॉडी में। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग यही ना बोल रहे हैं कि इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ सिस्टम में, बॉडी में जो भी है, वह कितना हुआ? वह mgh हुआ। तो हम कौन सा वर्ड यूज़ किए? हम यूज़ किए ग्रेविटेशनल वर्ड। हाँ, हम क्या बोले कि इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? mgh हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ, इसमें हम जो ये ग्रेविटेशनल वर्ड जैसे यूज़ किए ना, इससे तुरंत ये समझ लेना है कि ये तो बॉडी है ना, इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो ये mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स कौन है? तो वो हमारी ये अर्थ है ना, ये धरती माता, ये है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स। यानी इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन पैदा कर रहा है? ये अर्थ पैदा कर रहा है, ये हो गया सोर्स। इसीलिए इस बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ, या इस सिस्टम, ये जो बॉडी हुआ ना, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ ना, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए ग्रेविटेशनल वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ अर्थ हो गया, सोर्स हो गया, इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका एक सोर्स हो गया। यही बात कहा गया, यहाँ समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये अब डिटेल में आपको दिखा रहे हैं, है ना। तो इतना एच हाइट तक ये राइज किया था, तो छिपा हुआ कौन था? ये अर्थ। यही तो वो सोर्स है जो कि पैदा कर रहा है इस ग्रेविटेशनल फोर्स को, है ना। और ये जब ऑब्जेक्ट को हम उठाएं एच हाइट तक, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ mgh, ठीक है। तो ये जो अर्थ जो सोर्स होता है, जैसे बोलते हो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो अर्थ जो सोर्स है और ये जो ऑब्जेक्ट है, दोनों मिल करके क्या बनाएगा? एक सिस्टम बनाएगा। ये जो देख रहे हो ना, ये एक सिस्टम हुआ। और इस सिस्टम के दो एंटिटीज हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये अर्थ है, ठीक है। और इसी वो कहते भले हैं हम लोग कि इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, लेकिन एक्चुअल में अगर लिटरली बोला जाए तो इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते हैं, वो बोलचाल में समझाने के लिए और समझने के लिए बोलते हैं। लेकिन लिटरली अगर बोला जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इस ऑब्जेक्ट में जमा नहीं हो रहा है, बल्कि कहाँ जमा हो रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी? इस ऑब्जेक्ट का और इस अर्थ का, जो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जमा हो रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गई बात? तो यही चीज कहा गया है। इसीलिए इस बात को जब भी आपको कहा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब समझ जाइए कि या उसमें कुछ जो सोर्स है उस ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी अर्थ है, और जो ऑब्जेक्ट है वो है, और ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बना रहा है और सिस्टम में जमा हो रहा है। अगर कह दे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बोल दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक चार्ज दिया हुआ है और बोल दे कि कोई दूसरा चार्ज है छुपा हुआ है और वो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा? तो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए प्लस है, और यहाँ पर एक और चार्ज है, मान लीजिए माइनस है, तो दोनों के बीच में जो है ना, ये एक सिस्टम बन गया, और इसी सिस्टम में जमा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इन बातों को समझ लेना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करता है,
वो कैसे बिहेव करता है, वो एक इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की तरह बिहेव करता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख रहे हैं ना, ये इस बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह का फोर्स हुआ, ये एक इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कंजर्वेटिव है, और इंटरनल इसलिए है क्योंकि ये इस सिस्टम के अंदर जनरेट हुआ है। ये सिस्टम का एक जो एंटिटी है, एक जो कंपोनेंट है यानी अर्थ, वो जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसकी गिनती क्या होगी, एक इंटरनल फोर्स की तरह गिनती होगी। और कंजर्वेटिव तो है ही, हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसीलिए दोनों एस्पेक्ट को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हो गई बात, समझ में आया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बात जान लीजिए कि बहुत ही गहरा नेक्सस है, यानी संबंध है, यानी रिलेशन है, किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स। आप देखोगे जहां कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां कुछ ना कुछ जो है पोटेंशियल एनर्जी का खेल होते हुए देखोगे, और जहां पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र हो रहा है वहां कुछ ना कुछ कंजर्वेटिव फोर्स का खेल होते हुए देखोगे। ये दोनों खेल जो है ना एक साथ होते हुए देखोगे। जब भी जिक्र होगा किसी एक का, समझ जाओ दूसरा भी खेल खेल रहा है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है किसी सिस्टम के साथ, तो समझ जाइए कि पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगा उस सिस्टम के साथ, ज़रूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो और पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व ना हो। दोनों का रिश्ता जन्मों जन्म का है, गहरा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का होता है ना, वह किसके बराबर होता है, वह निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। जो कौन सा निगेटिव ऑफ वर्क डन, जो वर्क की इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया है ना, उसके द्वारा जो वर्क डन किया गया इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, उसका जो निगेटिव होगा ना, उसी के बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये भी याद रखना है। यानी हम कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये डेल्टा यू किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। और ये किसके बराबर हमेशा होता है, ये होता है वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अभी देखे ना वो mg जो था, है ना, तो mg जो था डाउनवर्ड वेट फोर्स जो लग रहा था, वो क्या था, वो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में बिहेव कर रहा था एक इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की तरह, है ना। तो ये जो वर्क करेगा ना, वो mg जो वर्क करेगा, उसका जो निगेटिव होगा ना, वो किसके बराबर होगा, वह होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए यही चीज़ मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो वर्क, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वह किसके बराबर है, माइनस डेल्टा यू के बराबर, ये भी हम लिख सकते हैं, है ना, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब आते हैं कि ये जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ना, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये भी एक तथ्य है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, अभी हम लोग पाए ये माइनस डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव पाएँ। ये जो वर्क होता है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, वह क्या होता है, वह होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। ये हो गया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा हमको, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो संभावना है कि उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा हो, उसके द्वारा वर्क डन, उस बॉडी पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा हो, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह या ड्रैग फोर्स भी हो सकता है लग रहा हो, तो ये भी लिख दिए। हो सकता है उस बॉडी और उस बॉडी पर जो है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है, इसका भी जिक्र कर दिए। ये सभी वर्क को जब हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण बराबर होता है। तो यही कहलाता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सेट कर दिए। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला खेल होता है, ये जो
वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जो खेल खेलते हैं ना, इसमें ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, ये ब्रह्मास्त्र के तरह काम करता है। आपको जो है ना ये हर मुसीबत से बचाएगा। आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूला को आप जब तक याद रखोगे आपको कभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम में परेशानी नहीं होगी, है ना। और दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, दो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फॉर्मूला वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतना सा याद रखिए, बेड़ा पार है वर्क एनर्जी थ्योरम का। ये कह सकते हैं एक तरह से धुरी है इस चैप्टर का, है ना, और इसी धुरी पे ये पूरी चैप्टर घूम रही है। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रखोगे ना, बहुत बड़ा बड़ा खेल खेल लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन जो हुआ ना इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या है, वह है माइनस डेल्टा यू। इसको उठा करके कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह। तो ये कुछ नज़ारा, सॉरी, ये जो है कुछ इस तरह का दिखाई देगा हमको, ऐसा कुछ इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब ये इक्वेशन तो था ही, तो ये जो सिर्फ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कर दिए सिर्फ यहाँ निगेटिव डेल्टा यू कर दिए। अब क्या किए हम, नेक्स्ट स्टेप में निगेटिव डेल्टा यू को इधर ले आए, है ना। इधर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इधर आने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर मान लीजिए कोई फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए कि एयर ड्रैग वगैरह या किसी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तब तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तब हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, तब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक्सटर्नल वर्क जो है ना, वह किसके बराबर होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में दिखेगा। यानी एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा ना, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ये सब नहीं लग रहा है, तो वो किस रूप में हमको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा जैसे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बदलते हुए दिखेगा, या फिर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी बदलते हुए दिखे, है ना, इस तरह से हमको दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो यही कह रहे थे। अब आइए, अब देखिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम लोग हमेशा याद रखिएगा, आप लोग भी याद रखिएगा कि ये जो रेफरेंस लेवल होता है या जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह हमेशा क्या माना जाता है, ज़ीरो। ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस लेवल और रेफरेंस पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह ज़ीरो होता है ना, ये हमेशा ध्यान में रखना। अमूमन अर्थ सरफेस, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जो भी है, तो हम लोग अर्थ सरफेस को जनरली रेफरेंस लेवल मान लेते हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान करके चलते हैं। ये भी एक तरीका है, एक टेक्निक है ना। तो अब जब हम लोग रेफरेंस लेवल से एबव जाएंगे यानी ऊपर जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या माना जाता है, तब पॉजिटिव मान लिया जाता है। जैसे कि ये रेफरेंस लेवल से बॉल ऊपर गया, कितना हाइट तक गया ऊपर, h हाइट तक गया ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो इस बॉल का होगा वह क्या होगा, वह होगा प्लस mgh। वह कितना होगा, प्लस mgh होगा। और ये जो बॉल है ना, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कहाँ, रेफरेंस लेवल से नीचे, इस ये बॉल ऊपर गया h हाइट तक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh हो गई। और यह रेफरेंस लेवल जो है ना, बिलो द रेफरेंस लेवल द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। इस रेफरेंस लेवल से जब नीचे हम लोग गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या ले ली गई, वह नेगेटिव ले ली गई, यानी माइनस mgh ले ली गई, ये नीचे गया, है ना। तो ध्यान रखना है इसी बात का कि रेफरेंस लेवल से ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाता है, और रेफरेंस लेवल से नीचे जाते वक्त
पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैंने जो भी बताया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको समझ पाए होंगे पोटेंशियल एनर्जी के खेल को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। और वेट कीजिए, कल एक शॉर्ट्स आएगा और परसों जो है लॉन्ग वीडियो आएगा। अब मैं अल्टरनेट कर दिया हूँ, एक दिन के बाद एक दिन, है ना, मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, अल्टरनेट बेसिस पर शॉर्ट्स डालता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।